ठेकेदार की मनमानी, ठाकुर जी बिना अन्नकूट प्रसाद के रहें। धौलपुर देवस्थान विभाग की ओर से मंदिरों में मनाए जाने वाला पंच प्रवाह दिवाली महोत्सव ठेकेदार की मनमानी की भेंट चढ़कर रह गया। मंदिरों में गोवर्धन पर्व पर भगवान अन्नकूट प्रसादी का इंतजार करते रहे, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण अन्नकूट का प्रसाद नहीं लग पाया, जिसे लेकर भक्तों में देवस्थान विभाग और ठेकेदार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के लिए अलग से बजट दिया गया था। प्रत्येक मंदिर को दीपावली पर मंदिरों में साफ सफाई, रंग बिरंगी रोशनी, साज सज्जा, पूजन सामग्री, प्रसादी और अन्नकूट भाइक के लिए 2 लाख रुपए का बजट मिला था। टेंडर भरतपुर की फर्म मैसर्स चाहर एसोसिएट्स को मिला था, जिसे धौलपुर में देवस्थान विभाग के अधीन सभी 7 मंदिरों में 5 दिवसीय दिवाली महोत्सव पर साज सज्जा, अन्नकूट प्रसाद की व्यवस्थाएं करनी थी। लेकिन निगरानी के अभाव में ठेकेदार ने जमकर मनमानी की और भगवान को अन्नकूट भोग के लिए भी तरसा दिया। जबकि टेंडर नियमानुसार 51,000 रुपए की लागत से अन्नकूट मंदिर परिसर में तैयार कराया जाना था, जो धौलपुर के किसी मंदिर में बनकर तैयार नहीं हुआ। ठेकेदार ने कहीं बाहर अन्नकूट का प्रसाद बनवाया, जो तय समय के अनुसार भी मंदिर नहीं पहुंच सका, जिसके कारण भगवान को अन्नकूट भोग नहीं लग सका और मंदिर के पट बिना भोग के बंद हो गए। वही भगवान को अन्नकूट का भोग नहीं लग पाने की वजह से भक्तों को अन्नकूट का वितरण नहीं हो सका। मंदिरों में करनी थी विशेष सजावट, चाइनीज लाइट लगाकर छोड़ा। दीपावली पर मंदिरों में विशेष सजावट होनी थी। सभी मंदिरों पर रंग बिरंगी चुनरी लगाकर देवालियों को सजाया जाना था। लेकिन धौलपुर के किसी भी देवस्थान विभाग अधीन मंदिर में चुनरी की सजावट नहीं की गई। प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के शेरगढ़ हनुमान मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि ठेकेदार ने मंदिर पर कोई चुनरी की सजावट नहीं की। ठेकेदार के कर्मचारी सस्ती चाइनीज लाइट लटकाकर चले गए। वही ठेकेदार को प्रत्येक मंदिर पर 30 किलोग्राम मिठाई भेजनी थी, जिसकी दर टेंडर अनुसार लगभग 718 रुपए किलोग्राम रखी गई थी। लेकिन ठेकेदार ने मिलावटी और दूषित सामग्री से बनी मिठाई मंदिरों में भिजवाई, जो सबसे निम्न क्वालिटी की है, जिसे खाने से भक्त बीमार पड़ सकते हैं। वो मिठाई भी इसी डर से भक्तों में वितरित नहीं की गई है। साथ ही मंदिरों में दीप प्रज्वलन को आधा किलो रुई बाती दी जानी थी, लेकिन ठेकेदार ने प्रत्येक मंदिर पर 200 ग्राम रुई बाती भिजवाई। धूप बत्ती की जगह हवन सामग्री देकर चले गए, जो नाकाफी है। तो किस किस मंदिर के ठेके हैं तुम्हारे पास? ये 7 मंदिर का है धौलपुर में, जैसे कि अपने चावनी के 3 हो गए और एक किले वाला होगा। कितने रुपए का तुम्हें ठेकेदार द्वारा ठेका दिया गया है? एक मंदिर का कितने रुपए दिया है तुम्हें? ठेका तो वहाँ पे बिल बना हुआ है, बड़े वाले भाई को पता है, पर नहीं अभी बता रहे थे ना, कितना बता रहे थे? नॉर्मल 3,000 रुपये का इसका है, जो एक मंदिर का 3,000 रुपये का उसका है। वहाँ का गोवर्धन वाले का और एक दिन पहले का 3,000 का, और मेन का उसका ज़्यादा है। कितना था? उसका भी बिल में लिखा होगा, उसको ध्यान नहीं मिले। एक बार बताएं। 15-16 समथिंग का होगा, 15-16 हज़ार रुपये समथिंग। पुजारी जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीत शर्मा, हनुमान जी मंदिर पुजारी, पुरानी छावनी धौलपुर। ये सरकार द्वारा जो बजट आया है, देवस्थान विभाग द्वारा जो ठेकेदार को ठेका दिया गया है, जो 5 दिवसीय जो दीपावली का दीपो महोत्सव है, उसमें क्या क्या व्यवस्था की गई थी ठेकेदार द्वारा, एक बार बताएं आप। हमारे पास ठेकेदार द्वारा कुछ सामग्री भेजी गई, जो 1,000 दीपक थे उसमें, और 5 किलो तेल, 2 किलो घी वगैरह, उसमें धूप लिखा था, उसमें हवन सामग्री भेज दी उसने, और 2 आधी किलो रुई की बत्ती थी, वो 200 ग्राम भेजी, जो कि ठेकेदार थोड़ा कम माल दे के गया, जो लिखा है उससे भी कम माल आया हमारे पास। और प्रसादी जो थी वो 718 रुपये प्रति किलो बताई गई हमको, कि 718 रुपये प्रति किलो की हिसाब से मिठाई आएगी। तो वो मिठाई हमें मिली है 70-80 रुपये वाली, और उसका कोई स्वाद नहीं है। हमने तो सारी गौशाला के लिए भेज दी। हमारे बगल में, मंदिर के बगल में गौशाला है। भक्तों ने मिठाई नहीं खाई? भक्तों ने ली हाथ में, और उन्होंने देखा कि ये मिठाई बेकार है, वो हमसे खुद लालच देने लगे कि ये मिठाई
आपकी बेकार है पुजारी जी, इसको मत बांटो, कोई बीमार हो गया तो हमारे ऊपर नाम आएगा। तो इसलिए हमने वो मिठाई तो सारी बाहर डाल ये बताई जा रही है मिठाई में बदबू आ रही थी। हाँ, मिठाई में थोड़ी महक थी और उसमें बदबू आ रही, टाइट थी वो मिठाई, लड्डू वगैरह। कितनी मिठाई आई कम से कम एक बार लगभग आपके पास? हमारे पास 15 किलो मिठाई एक बार आई और 15 किलो वो कल दे के गया था दोबारा, और उसी मिठाई को दोबारा वापस दे के गया जो पहले दे गया था 5-7 दिन पहले, उसी मिठाई को दोबारा फिर देखे गए हैं। दोबारा फिर उसी को वही मिठाई निकली है, तो वो तो और भी बेकार हो गई। ठेकेदार का नाम पता है आपको? नहीं, ठेकेदार का हमको किसी ने नाम नहीं बताया। ठेकेदार कहाँ का है वैसे? भरतपुर के बताए जा रहे हैं, भरतपुर से माल आ रहा है। और जो मंदिर का सजावट की है उसके बारे में अगर बताएंगे, कितनी लाइटें लगाई इन्होंने? इन्होंने कुछ नहीं लगाया, लाइटें बस हमारे मंदिर में 2 लाइट तो अंदर लगा दी है, 2 बाहर लगाई हैं। पूरे मंदिर प्रांगण में बस पूरे 4-5 लाइट लगाई हैं। और हमारा मंदिर प्रांगण होगा कम से कम 4-5 बीघे में, उसमें 2-3 लाइट लगी हैं, ये बता रहे हैं। वो झल्लर डाल दिए हैं, वो 10-12 झल्लर हैं, उसमें भी 5-7 झल्लर बंद बताएंगे, बंद रखी है। तो आपने शिकायत की थी किसी से, ठेकेदार से या कोई उच्च अधिकारी से? नहीं, हमारे जो न्यायालय यहाँ पे धौलपुर के बाबू बैठते हैं ना, लक्ष्मीकांत त्यागी जी, उनसे बोला था। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब पुष्पेंद्र चतुर्वेदी जी वो भी आके चेक करके गए हैं, तो वो भी बोल रहे थे उन्होंने शिकायत की है वहाँ पे डाल दिया। आज जो गोवर्धन पूजा है, तो आज सभी मंदिरों पर जो 7 मंदिर देवस्थान विभाग के हैं उन पर प्रसादी के लिए सूचना आई हुई है। क्या आपके पास कल या आज कोई सूचना थी कि प्रसादी अन्नकूट बनेगा यहाँ पे मंदिर पे? नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। वो इंस्पेक्टर साहब आए थे, वो बोल के गए थे कि अन्नकूट मंदिर पर बने जब ही भोग लगाना, अन्यथा बाहर से आए तो उसको भोग नहीं लगेगा, क्योंकि वो कच्चा भोग होता है, उसका भोग लगता नहीं है ऐसे। और मंदिरों पे अब जो हलवाई आया है वो केवल रामचंद्र जी मंदिर के लिए आया है, हमारे मंदिर पे हनुमान जी के पर नहीं आया, वो मना कर रहा है हलवाई खुद अपने मुँह से। तो देवस्थान विभाग के छावनी में कितने मंदिर हैं? देवस्थान विभाग के छावनी में 3 मंदिर हैं, एक रामचंद्र जी, एक हनुमान जी और एक गंगा मैया। तो जो अन्नकूट जो बन रहा है वो श्री राम मंदिर के लिए बस बन रहा है? श्री राम मंदिर के लिए बता रहा है। हलवाई से बात की हमने, वो कह रहा था मैं तो एक रामचंद्र जी के मंदिर की। तो हलवाई एक ही आया है कि 3 हलवाई आए हुए हैं? नहीं, हलवाई 2 आए हैं, वो दोनों, एक हलवाई एक हेल्पर है। नीसू शर्मा। कौन से हलवाई हो बताएं एक बार? सोनू हलवाई के द्वारा आए हुए हैं। अच्छा, ठेकेदार द्वारा आपको ठेका दिया गया है अन्नकूट प्रसादी के लिए? यस। तो आप ये पुरानी छावनी मंदिर पर यहाँ पर कब आए हो? 11:30-12 बजे। 11:30-12 पे यहाँ पर आए हो? जब मंदिर बंद हो गया उसके बाद आप आए हो? हाँ, बंद हो गया था। मतलब जब तक मंदिर बंद हो गया, जब तक प्रसादी नहीं बनी? नहीं बनी। आपको ठेकेदार द्वारा कब सूचित किया गया था, कहा गया था कि आप मंदिर पर जाओ? 10 बजे। 10 बजे आपको बताया गया है? कौन सा हलवाई है ये? सोनू हलवाई, धौलपुर से। धौलपुर से। हाँ जी, पुजारी जी आपका नाम क्या है? मनोज कुमार पुजारी। और किस मंदिर के पुजारी हो आप? श्री गंगा मैया पुरानी छावनी। तो जो सरकार द्वारा जो बजट आया है, देवस्थान विभाग द्वारा जो बजट आया है, उसमें क्या क्या काम हुए हैं आप बताएंगे एक बार? जी, फूल बंगला सजाई है। कितना सजाया है मंदिर को? जी, आप खुद ही देख लो कितना सजाए। पूरे मंदिर को नहीं सजाया? नहीं जाइए बस। और लाइट मंदिर में अंदर कितनी लगी, बाहर कितनी लगी हैं? 2 हेलोजन लगाई है बाहर, भीतर 1 बाल लगाई है और 20-20 रुपया भाई जल जाते हैं। अच्छा, 20-20 रुपये वाली 2-4 झल्ला डाल दी हैं। हाँ। और लाइट कितनी लगाई है मंदिर में? 2 लाइट लगाई हैं। तो मंदिर में किस तरह की सजावट की है? जी, माला लगी है 8-10, ठीक है, जगह गुब्बारे है, 2 हेलोजन लगी है, अंदर 1 बाल लगी है, 20-20 रुपये भाई जल रहे हैं। पूरे मंदिर में अंधेरा ही अंधेरा है, बाहर और भीतर दोनों। तो आज बताया जाता कि अन्नकूट की तुम्हारे पास सूचना थी आज सुबह से? कोई नहीं है सूचना, ना कोई आया है अभी तक, 12 बजे के बाद ही। अच्छा, 12 बजे मंदिर बंद हो गया और कोई प्रसादी नहीं लगी भगवान की? कोई नहीं लगी। जबकि ये बताते हैं कि 51,000 रुपये का शायद आज का वो टेंडर है जो अन्नकूट के लिए किया गया है। तो सुबह से कुछ सूचना नहीं आपके पास कि अन्नकूट बनेगा या बटेगा? कोई सूचना नहीं है आपके पास कोई ठेकेदार नहीं आया सुबह से? कोई नहीं आया है। तो भगवान की प्रसादी भी नहीं लगी सुबह से? मैं अपने आया बस तक। अच्छा, अन्नकूट का प्रसाद नहीं लगा अभी? नहीं लगा। सरकार की तरफ से आज अन्नकूट महोत्सव वाले दिन सभी मंदिरों पर अन्नकूट की आज व्यवस्था की गई है। तो आपको सुबह या कल सूचित किया गया था यहाँ पे अन्नकूट प्रसादी बटेगी, आप व्यवस्था को रखना? कल बिल्कुल सूचित नहीं किया था, सिर्फ कह रहे थे बहुत दिन से कि होगा होगा होगा, पर लेकिन कोई ऐसा वो नहीं किया। कोई ना तो कॉल आया कि कल मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी आएगी या बनेगी, सिर्फ ये बोल रहे थे अगर आए तो उसको वापस कर देना। पर लेकिन 11:50 पर हलवाई यहाँ पे आ चुके थे
तो लेकिन सुबह आना था हलवाई को, पट बंद होने के टाइम पर आए ना। तो अच्छा, तो अन्नकूट प्रसादी लग पाई। भगवान की प्रसादी नहीं लग पाई जब तक पट बंद हो गए? नहीं लग पाई। अन्नकूट की प्रसादी भगवान को नहीं नहीं लग पाई, अभी तक लगी। नहीं जिस लगी है। अन्नकूट के लिए सरकार द्वारा इतना बजट दिया गया है कि अन्नकूट महोत्सव पर प्रभु की प्रसादी लगे, और प्रभु बिना प्रसादी के ही पट बंद हो गए। पट बंद हो यहाँ गए। पर कोई इंतजाम नहीं था प्रसादी का, कोई इंतजाम नहीं था, ना पुजारियों को कोई सूचना की गई थी यहाँ पर? कोई सूचना नहीं अन्नकूट, थी। 12 बजे आए हैं जी, तो पट बंद होने के बाद हाँ जी, जब इनकी शिकायत वगैरह हुई है, ऊपर से फोन वगैरह हुए हैं, उसके बाद ये व्यवस्थाएं द्वारा की गई हैं प्रसाद। अगर हमको कल अगर ये सूचना मिल जाती है मंदिर पे अन्नकूट की प्रसादी बांटी जाएगी या बनाई जाएगी, तो हम लोगों से भक्तगण जो आए थे उनसे प्रसाद की बोलते, ताकि वो अपने आते प्रसादी का भोग लगता और भोगों को हम भक्तगणों को बांटते। पर लेकिन अब हमको किसी ने सूचित नहीं किया, तो हमने भी भक्तगणों से नहीं कहा। जी आपका नाम क्या है? मैं पुजारी रामचंद्र जी मंदिर से बात कर रहा हूँ। आपका नाम? प्रबल शर्मा। मंदिर में जो बजट आया है जो वर्षीय जो दीप महोत्सव है दीपावली के लिए, उसमें क्या क्या व्यवस्था इन्होंने सजावट की है, लाइट की है, एक बार बताएं। इसमें व्यवस्था बजट तो सरकारी तरफ से आ जाए 2 लाख रुपए पर, लेकिन इसमें व्यवस्था की गई थी कि जो दीप जलाने के लिए 1,000 दीप थे, और उसमें 5 किलो तेल और जो 200 ग्राम बत्ती आएंगे, केवल आधी किलो लिखाया गया था। और जो मंदिर की सजावट है वो उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं हुई है। फूलों की सिर्फ मालाएं डाली गई हैं, और लाइटिंग के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 20 झल्लर 20 रुपए वाली और 4 LED लाइट लगाई गई हैं। उसके अलावा 5 कितने पूरे मंदिर में बस इतनी लाइटें लगाई गई हैं? बस इतनी ही लगाई गई है। इसके अलावा लाइटों में कोई बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ 2 बार फूलों की मालाएं ज़रूर बदली गई हैं बस। और प्रसादी में जो दीपावली वाले दिन प्रसादी थी वो किस तरह की प्रसादी थी, कितनी क्या प्रसादी थी? प्रसादी बताई तो जा रही है कि 1700-1800 रुपये वाली किलो वाली मिठाई आई है, पर लेकिन हमारे पास जो मिठाई आई है बिल्कुल लो क्लास, इसका भी तो सैंपल भी फेल हो चुका है मिठाई का, और बिल्कुल फेल मिठाई आई है, जो 150 रुपये किलो वाली भी मिठाई नहीं है। प्रसाद लिया है पर लेकिन खाई नहीं है उन्होंने, से किसी को डाल दिया, किसी को। अच्छा, जो प्रसादी मंदिर पे बट्टी है और लोगों ने लिए वो खाई नहीं है? नहीं खाई है, उसमें से बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी। हाँ जी, इस शिकायत आपने कोई शिकायत की? इंस्पेक्टर साहब आए थे, हमने उनसे शिकायत की, उनको मिठाई भी दी, पर लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया मिठाई बांटने से। और मतलब सैंपल भी चेक कराया था उन्होंने करौली मैया पे, वहाँ भी फेल बताई गई थी, इसलिए हमने मिठाई बांटी पर भक्तों ने खाई नहीं मिठाई को।